हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करेंगे क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी और वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों का मनाना। तो आप भी बहुत सारे त्यौहार मनाते होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो हमारी कंट्री में मनाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पेशल डिशेस खाई जाती हैं, और भी जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का त्योहार। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। माय नेम इज़ ऋषि, मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू, और मैं जम्मू से हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज विद माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा के साथ हिमालय ट्रैवल कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा, मदर्स ब्रदर, मामी, मामाज वाइफ एंड माई कज़न्स चिया एंड नोनिका। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने मामा के घर जा रहा हूँ। मामा कौन होते हैं? मदर्स ब्रदर, और मामी मामा की वाइफ। तो मैं अपने मामा मामी और अपने कज़न्स चिया और नोनिका से मिलने जा रहा हूँ। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, वो पहाड़ों के पास में एक छोटे से गांव में रहते हैं। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, और हम बस से यात्रा कर रहे हैं। आई एम इंजॉइंग द बस राइड, मैं बस राइड को इंजॉय कर रहा हूँ। एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटिफुल, और जो खिड़की से बाहर का नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बाहर क्या है? माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स। हेयर पिन क्या होते हैं? एकदम से जो टर्न हो जाते हैं। ऐसे आपने रास्ते देखे होंगे हिल्स के ऊपर, तो जो एकदम से टर्न हो जाते हैं शार्पली, उनको बोलते हैं हेयर पिन टर्न्स। तो रोड्स पे हेयर पिन टर्न्स हैं। एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, और जो पहाड़ियाँ हैं वो कलरफुल फ्लावर्स से भरी हुई हैं। फार ऑफ, दूर दूर तक, आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज, मुझे दूर दूर तक लंबे और बहुत अलग अलग तरह के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये ऋषि है, ये अपने मम्मी पापा के साथ मामा के घर जा रहा है और विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस, क्या आप कभी किसी बस में गए हैं? इफ़ येस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, तो गए हैं तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आप अपने क्लासमेट्स से शेयर करेंगे। देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप, तो जब भी आप किसी ट्रिप पे गए हैं कौन कौन सी तरह के आपने ट्रीज देखे हैं, कौन कौन से फ्लावर्स देखे हैं, ये भी आप डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो आपको कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सो द आंसर इज, while traveling we should not put our hands, head and arm out of the window, we should sit on our seats, we should not stand in the doors of the vehicles, and we should not jump and run on the vehicle, तो हमें अच्छे से बैठना चाहिए, ये सब हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, what safety measures should you take while riding a bicycle and while walking on the road, तो जब भी आप बाइसिकल चला रहे हो या रोड पर चल रहे हो तो आपको कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, जब भी हम रोड पे चले लेफ्ट साइड में चलें। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है। देन वी शुड नॉट राइड अर बाइसिकल इन बिटवीन ऑफ द रोड, हमें कभी भी रोड के बीचों बीच अपनी बाइसिकल को राइड नहीं करना है। एंड वी शुड कीप द स्पीड ऑफ अर बाइसिकल नॉर्मल, और हमें अपनी बाइसिकल की स्पीड को भी नॉर्मल रखना है। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक एक्टिविटी है, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ साइन बोर्ड्स, आपको उनके मीनिंग के साथ उनको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से साइन बोर्ड्स हैं। यहाँ देखिए, ये कुछ रोड है और ऐसे उभरा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्पीड ब्रेकर, है ना, ब्रेकर थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो इसको हम मैच करेंगे स्पीड ब्रेकर से। यहाँ देखिए, ये दो बच्चे कहीं जा रहे हैं, तो ये जनरली सिंबल होता है स्कूल का, कि आगे स्कूल है। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है, तो ये सिंबल आपको मिलेगा। देन ये क्या है? यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, और इसको क्रॉस किया हुआ है, तो ये किस लिए होगा? नो पार्किंग, कि यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है। यहाँ देखिए, ये एक आदमी है और ये कुछ काम कर रहा है,
तो इसको हम मैच करेंगे मैन एट वर्क, यानी कि आगे कुछ काम चल रहा है। देन नीचे देखिए ये हॉर्न है और इसको क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ आएगा नो हॉर्न प्लीज़, ठीक है। और ये देखिए ये यू टर्न है और इसको भी क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये होगा नो यू टर्न। तो इन सबको आप मैच करेंगे। ये सारे होते हैं रोड साइंस और ये हमें बताते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स का किस तरह से पालन करना है। नाउ ड्रॉ। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड मैनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। आपने रोड पर बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखे होंगे, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखे। तो आपको क्या करने हैं, कोई 3 साइन बोर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और उनका मीनिंग लिखना है। जो ऊपर नहीं दिए हैं आप उनको लिखेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज। तो थोड़ी देर के बाद हम अपने मामा मामी के गाँव के पास के बस स्टॉप पे पहुँच गए। वी गॉट डाउन, हम नीचे उतर गए। मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस, मामा जी वहाँ हमें लेने के लिए आए थे। वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड क्लोजर टू देयर हाउस। तो हमने क्या, पहले एक चौड़ा सा कंक्रीट मतलब पक्का एक रोड था, पहले हम उस पर चले और थोड़ी देर के बाद हम एक नैरो मड रोड यानी कि पतली कच्ची जो गली होती है उनके घर के पास वहाँ पर चल रहे थे। देन एज वी एंटर्ड द मेन गेट, जैसे ही हमने मेन गेट से एंटर किया, आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन देयर गार्डन। मैं उनके गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स को देख सकता था। आई कुड रिकग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ को पहचान भी सकता था और मुझे उनमें से कुछ के नाम भी पता थे, जैसे कि रोज़, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस। हाउएवर आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। जितने भी फ्लावर्स थे उनको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, अमेज्ड था, हैरान था, क्योंकि मैंने उतने अच्छे फ्लावर्स पहले कहीं भी नहीं देखे थे। प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। तो मैंने अपनी कज़न नोनिका से पूछा, क्या तुम मुझे इन फ्लावर्स के नाम बता सकती हो। यहाँ देखिए बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो दोनों बच्चे वहाँ पर बैठे हैं। नाउ पॉइंटिंग टू अ फ्लावर नोनिका सेड दिस फ्लावर इज़ अ ट्यूलिप। एक फ्लावर की तरफ नोनिका इशारा करके कहती है कि ये ट्यूलिप फ्लावर है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। मामी देन कॉल द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। तो मामी ने बच्चों को फिर लंच के लिए अंदर बुला लिया। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल विद हॉट राइस। तो सबने क्या खाई, एक कश्मीरी डिश खाई जिसका नाम है हाक। तो ये डिश है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बनती है लीफी वेजिटेबल से और इसको राइस के साथ खाया जाता है। इट वॉज रियली टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी थी। देन डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सैड नोनिका ओवर लंच। लंच के बाद नोनिका कहती है, क्या तुम जानते हो हमारे यहाँ पर इस समय में कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट अर प्लेस। तो मैंने क्या बोला कि हमारे वहाँ पर भी रेड फ्लावर्स होते हैं जो स्प्रिंग में खिलते हैं। दे आर कॉल्ड बुरांश, और उनको बोला जाता है बुरांश फ्लावर, और इसका दूसरा नाम होता है रोडोडेंड्रन। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, रोडोडेंड्रन ये एक फ्लावर है और इसको बुरांश फ्लावर भी कहा जाता है। देन आई टोल्ड चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट आवर प्लेस। उसके बाद मैंने एक स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में चिया और नोनिका को बताया जो हम अपनी जगह पे मनाते हैं। आई शेयर्ड विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आवर नेबरहुड। तो हम अपने पड़ोस में जो बुरांश फ्लावर होते हैं उनको मस्टर्ड यानी कि हल्दी के साथ सबके दरवाज़ों पर रख के आ जाते हैं। द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स। तो जो बड़े लोग होते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, टॉफ़ीज़ देते हैं और स्वीट्स भी देते हैं। इस तरह से हम अपना स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं। चिया सेड एक्साइटेडली, चिया एक्साइट होकर कहती है, माई फ्रेंड ऊनी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। इस समय पर मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है ऊनी और वो केरला से है, तो वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है विशु। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो आमल्टाज फ्लावर। तो आमल्टा के फ्लावर्स यूज़ करते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कनी, और विशु कनी बनाने के लिए
वो फ्लावर्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है विशुकनी क्या होता है। विशुकनी इज़ एन ऑस्पिशियस रिचुअल ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली न्यू ईयर। तो जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे ही केरला में जो लोग हैं उनको मलयाली बोला जाता है। तो मलयाली लोग भी अपना न्यू ईयर मनाते हैं, उनका किसी और दिन आता है। तो जो न्यू ईयर का उनका फर्स्ट डे होता है उसमें वो एक रिचुअल करते हैं। ठीक है, रिचुअल का मतलब होता है कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, उस रिचुअल को बोलते हैं विशुकनी। At sunrise, the sighting of auspicious item is supposed to bring fruitful and prosperous year ahead। कि जैसे ही वो फर्स्ट डे का सनराइज होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरियस लाइफ जो है वो सबके लिए लेकर आएगा। देन मामी ज्वाइन इन एंड सेड, तब मामी बीच में ज्वाइन करती हैं और कहती हैं स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। स्प्रिंग मतलब बसंत। बसंत ऋतु कब आती है? जब पेड़ों पर पत्ते आते हैं और फूल आते हैं और हर जगह बहुत ही अच्छी हरियाली रहती है, उसको हम बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग बोलते हैं। तो स्प्रिंग जो है वो अपने आप में नेचर का एक सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सूरज है वो बहुत ही अच्छे से चमकता है। एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उन पे फ्लावर्स खिलने लगे हैं। द ग्रास ग्रोइंग, जो घास है वो भी ग्रो होने लग जाती है। एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज, और पेड़ों में भी नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो ऐसे सीज़न को हम बोलते हैं स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग होता है तो नेचर भी अपने आप को सेलिब्रेट करता है, तभी हर जगह इतनी ब्यूटी होती है। इसीलिए हम लोग भी स्प्रिंग में बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। आई शेयर्ड विद मामी, चिया एंड नोनिका, मैंने मामी, चिया और नोनिका से शेयर किया हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी, कि जब भी मैं अपने चारों तरफ बहुत ही सुंदर और कलरफुल फ्लावर्स को देखता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है। वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद हम अपने घर वापस आ गए। इट वॉज अ वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट विद फैमिली, तो ये एक बहुत ही शानदार हमारी वेकेशन थी और एक विजिट थी जो हमने हमारी फैमिली के घर की थी। तो विशुकनी के बारे में हमने जान लिया था। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, सिंग एंड इंजॉय। यहाँ पे एक प्यारी सी पोएम दी है जिसको आप सिंग कर सकते हैं। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज एज फ्लावर्स sway in the breeze, the sun shines bright in the sky, squirrels and birds share the joy, spring is here, let's dance and sing, hope and cheer to all it will bring। तो ये स्प्रिंग के ऊपर एक पोएम है जिसको आप याद कर सकते हैं, गा सकते हैं। अब आते हैं राइटिंग पार्ट पे। फर्स्ट है आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन्स गिवन बिलो। आपको अपने घर में बड़े लोगों से बात करनी है और उनसे पूछना है कि आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं और वो कौन कौन से सीजन में आते हैं। फिर है नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स, और आपको लिस्ट भी बनानी है कि वो फूड जो है वो कब कब प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तो आपको ही करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो आप फेस्टिवल्स पे कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं, कौन सी स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। एंड नेक्स्ट पे आते हैं एक्टिविटी नंबर 3, मैच द नेम्स ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें फेस्टिवल का नाम है और नीचे है फूड आइटम, तो आपको मैच करना है। ये है बिहू, छठ पूजा, क्रिसमस, ईद उल फितर, होली, ओणम, उगाड़ी। तो आप यहाँ पर मैच करेंगे। यहाँ पे देखो ठेकुआ, ठेकुआ है, इसको खाया जाता है छठ पूजा पे। ये है पीठा, पीठा खाया जाता है बिहू में। प्लम केक, ये खाया जाता है क्रिसमस पे। गुजिया, गुजिया खाई जाती है होली पे। देन सदिया, सदिया खाया जाता है ओणम पे। होलिग, ये खाया जाता है उगाड़ी पे। एंड सेवइयाँ खाई जाती हैं ईद उल फितर पे। तो इनको आप यहाँ पर लिखेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट पेज, डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल विद वेराइटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स। क्या तुम जानते हो हर कोई जब भी कोई फेस्टिवल मनाता है तो कुछ स्पेशल फूड होता है या कोई स्पेशल क्लोथ होते हैं। आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर और स्ट्रीम क्लोज टू वेयर यू लिव। जहाँ पे भी तुम रहते हो क्या वहाँ पे कोई माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं या कोई स्ट्रीम है।
हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस? क्या तुमने अपने रिलेटिव्स के यहाँ जो बहुत दूर रहते हैं वहाँ पे विजिट किया है? हाउ डज़ इट फील देयर? आपको वहाँ पे कैसा लगता है? ये आप डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल? जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन से अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? सो द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल आर एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स? ट्रैवल्स के दौरान हम सेफ कैसे रह सकते हैं? सो वी कैन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स बाय फॉलोइंग रोड सेफ्टी रूल्स एंड मेक अदर्स ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट। हम भी रोड सेफ्टी का ध्यान रखें और दूसरों को भी अगर अवेयर करें तो हम सेफ रह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल फूड आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? फेस्टिवल के दौरान कौन कौन से फूड बनाए जाते हैं? तो हमने चैप्टर में भी देखा था, जैसे कि ठेकुआ, पीठा, प्लम केक, गुजिया, सादिया, होली एंड सेवैयाँ, और बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ स्वीट्स के नाम लिख सकते हैं। देन हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर? जो फेस्टिवल होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वो हमें एक साथ कैसे लेकर आते हैं? फेस्टिवल्स ब्रिंग अस टुगेदर फॉर शेयरिंग आवर जॉय, लव एंड केयर फॉर ईच अदर एंड वी शेयर आवर कल्चर विद आवर लव्ड वंस फॉरगेटिंग आवर सोरोस। तो इस तरह से फेस्टिवल्स हमें क्लोज करते हैं। देन डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? क्या आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? वॉट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी? आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर की अच्छी लगती हैं? येस आई डू, यानी कि मुझे अच्छा लगता है। ऑब्जर्विंग द नेचर, सीइंग एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, रेनबोज, माउंटेन्स, बटरफ्लाइज एंड एंट्स मेक मी फील हैप्पी। ऑल्सो प्लांटिंग मेक्स मी फील मोर कनेक्टेड टू द नेचर। जब भी मैं प्लांटिंग करता हूँ तो मैं नेचर से अपने आप को और ज़्यादा कनेक्टिंग फील करता हूँ। नाउ बी पार्ट, राइटिंग। नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आप रिसेंटली कौन से रिलेटिव के यहाँ गए थे, उनका आप नेम लिखेंगे। देन हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजन्स एंड रिलेटिव्स? आप अपने कजन्स और अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? आंसर इज, ऑन स्पेशल ओकेजन्स आई मेट विद माई कजन्स एंड रिलेटिव्स। We celebrate our traditional festivals together. We eat together and have fun together. We all go to trips together and enjoy our family time. तो इस तरह से हम हमारा फैमिली टाइम enjoy करते हैं। Now fill in the blanks. First है, Chia and Nonika live in a small village near the mountains. Mountains के पास में उनका एक छोटा सा गांव था। Then the bus went along the dash roads. कौन से रोड्स थे? हेयर पिन रोड्स थे, जो एकदम से मुड़ जाते हैं, ऐसे रोड्स थे। थर्ड है, ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामाज हाउस थ्रू अ नैरो मड रोड। जो पतला कीचड़ वाला रोड था, वहाँ पे उनके मामा का घर था। देन द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड बुरांश फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप बुरांश लिखेंगे। नंबर 5, डैश इज काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। तो इसका नाम था हाक। हाक क्या थी? एक कश्मीरी डिश थी जो कि लीफी वेजिटेबल से बनाई जाती है और गरम राइस के साथ खाई जाती है। देन सी पार्ट, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। टेक अ चार्ट पेपर एंड ड्रॉ साइन बोर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो आप, जैसे आपके साइन बोर्ड्स बाहर होते हैं रोड पे, वैसे ही आप अपने स्कूल के लिए भी कुछ साइन बोर्ड्स बनाएंगे। जैसे कि आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए बना सकते हैं, टॉयलेट के लिए, असेंबली के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, प्लेग्राउंड, माई क्लासरूम एंड स्टेयर्स। तो इन सब के लिए आप इन कार्ड्स को बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट है माउंट एवरेस्ट के बारे में। द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन इन द वर्ल्ड लाइज इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयास, मीनिंग होम ऑफ स्नो। जो बहुत ही शानदार माउंटेन है वर्ल्ड के, उनमें से सबसे अच्छे जो माउंटेन है वो हमारी इंडिया में है, नॉर्थ पार्ट में है इंडिया के, और उनको कहा जाता है हिमालयास। तो हिमालय का जो अर्थ होता है वो होता है बर्फ़ का घर, क्योंकि हिमालय की जो रेंज है पूरी वो बर्फ़ से ढकी हुई है, इसलिए उसको बोला जाता है होम ऑफ स्नो। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। तो जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन की चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट एंड इट लाइज इन अर नेबरिंग कंट्री नेपाल, और ये हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल में है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ अबाउट 8,848 मीटर्स। तो जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो है
8,848 मीटर, यानी कि अराउंड 9 किलोमीटर्स। अगर इसको हम किलोमीटर्स में चेंज करेंगे तो लगभग 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको सी लेवल से ऊपर तक माने तो इतना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में है, और नेपाल है हमारी नेबरिंग कंट्री। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट पे दिया हुआ है सरहुल के बारे में। सरहुल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो इसमें हमने स्प्रिंग फेस्टिवल्स को ज़्यादा पढ़ा है। एक और स्प्रिंग फेस्टिवल है सरहुल। तो द सरहुल फेस्टिवल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। तो एक स्टेट है हमारी कंट्री में झारखंड, इसमें ये मनाया जाता है। पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द सखुआ ट्री। तो एक ट्री होता है जिसको सखुआ ट्री बोला जाता है, यहाँ पिक्चर में देखिए। तो लोग क्या करते हैं, आपस में अपने हाथ मिलाकर एक राउंड बनाते हैं, गाते हैं, और इस ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स। फ्रेशली मतलब जो अभी हाल में ही जर्मिनेट हुए हैं, अभी जो उगे हैं, नया जो अनाज है उसको लेते हैं। एंड सखुआ फ्लावर्स, और इस ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं उसको लेते हैं। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड टू द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। वो नेचर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, थैंकफुल होते हैं, और उसमें वो किस किस को ऑफर करते हैं, उन फ्लावर्स और ग्रेन्स को, अर्थ को और सन को। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। तो वो जो ड्रम बजाते हैं उसकी ट्यून में वो लोग एक साथ सरहुल फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं और वहाँ पे डांस करते हैं। ड्रम्स जो है उनके वो ढोल और नगाड़े होते हैं, एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वो लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको भी वो बजाते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सरहुल फेस्टिवल के बारे में है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।